बेब्लेड एक ऐसा नाम जो कई जनरेशन्स के बचपन का सबसे एक्साइटिंग हिस्सा रहा। 2001 में बेब्लेड आया और सबको दीवाना बना लिया। फिर 2014 में आई एक नई सीरीज और सब कुछ बदल गया। बिटबीच नहीं था तो सिर्फ मैकेनिक्स और टेक्निक, और यहीं से मिला हमें बर्स्ट सिस्टम। आज हम देखने वाले हैं बेब्लेड बर्स्ट की कहानी, वॉल्ट आओई के सफर की। क्या वो चैंपियन बन पाया? उसका सबसे बड़ा ओपोनेंट कौन था? और आखिर में एक ऐसा मैच जिसे देख के पूरा स्टेडियम शांत हो गया। सारे जवाब यहाँ मिल जाएंगे। खाना ले लो, सीट पकड़ो और एंजॉय करो। तो शो की शुरुआत होती है वॉल्ट और चिंगम के बैटल से। नहीं ये वाला नहीं, ये वाला रंतारो। वॉल्ट लॉन्च करता है और वेल्ट्रिक डायरेक्ट रिंग के बाहर, और उसको पकड़ने के चक्कर में कचरा भी कर देता है और बेचारे चिंगम को भी फंसा देता है। फिर चिंगम वॉल्ट को उसका बेस पक्का करने बोलता है। ये बेस नहीं, बेस मतलब लॉन्च पोजीशन। फिर हमें पता चलता है कि अगले दिन बेब्लेड की डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट होने वाली है, और उसके बाद वॉल्ट अपने दोस्त और पिछले साल के विनर शू कुरेनाई से मिलता है और रजिस्टर करते टाइम काफ़ी अच्छी तस्वीर खिंचवाने के बाद लड़खड़ाते हुए देखता है कि उसका फर्स्ट ओपोनेंट चिंगम ही है। फर्स्ट राउंड में तो चिंगम वेल्ट्रिक को एक ही शॉट में उड़ा देता है और वॉल्ट काफ़ी सैड अजी घंटा। ये लौंडा खुश हो जाता है क्योंकि तगड़े ओपोनेंट से फाइट हो रही है। हारने का डर वो क्या होता है। और फिर सेकंड राउंड में अनजाने से रश लॉन्च कर चिंगम को चबा जाता है। देखा मैंने वहाँ क्या किया, चिंगम चबाना। ओके छोड़ो। उसके बाद वॉल्ट को अपने रश लॉन्च का कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस हो जाता है, बट जल्दी ही टूट भी जाता है चिंगम से हारने के बाद। फिर उसके सिबलिंग्स उसे पपेट शो दिखाने ले जाते हैं, और वही पपेट शो वाला उसका अगला ओपोनेंट है। उसका बेब्लेड डिफेंस टाइप है, वॉल्ट के अटैक टाइप वेल्ट्रिक के खिलाफ एडवांटेज है। पहले बैटल में गलत रश लॉन्च करके वॉल्ट हार जाता है, पर नेक्स्ट बैटल में बर्स्ट कर देता है। उसके बाद वॉल्ट अपने स्कूल में बेब्लेड क्लब शुरू करता है और चिंगम और केन को शामिल भी कर लेता है। फिर टाइगो आता है, वॉल्ट का नेक्स्ट ओपोनेंट, उससे मिलने, और प्रैक्टिस मैच के बहाने उसके बेब्लेड को अपने हाथों से बर्स्ट करके चला जाता है। बट वॉल्ट भी बदला ले लेता है 8 बार टाई करने के बाद बर्स्ट कर। और टाइगो को भी ग्रुप में लेने के बाद ट्रेनिंग के दौरान वॉल्ट एक नया और फास्ट लॉन्च बनाता है, बट अभी मास्टर करना बाकी है। अब वॉल्ट का सामना होता है होंडा से। इसे हराने के बाद वाकिया वॉल्ट को प्रैक्टिस मैच के लिए बुलाता है और उसे अपने शील्ड क्रैश से धूल चटाता है। और फिर शू के ट्रेनिंग के वक्त उसके कंधे में चोट लग जाती है, वॉल्ट की बहन के टकराने की वजह से। और ये बात सुन के वॉल्ट शू का देखने चला जाता है, कंधा। फिर शू वॉल्ट से बैटल करता है ये साबित करने के लिए कि उसका कंधा ठीक है। अब स्टार्ट होता है सेमीफाइनल्स। वॉल्ट का फ्लैश लॉन्च अभी भी मास्टर्ड नहीं है, पर वाकिया के शील्ड क्रैश के जवाब देते हुए वॉल्ट फ्लैश लॉन्च तो क्या, अल्ट्रा फ्लैश लॉन्च यूज़ करता है और वाकिया को हरा देता है। दूसरी तरफ शू भी बाजे वाले को बजाने के बाद वॉल्ट के लिए तैयार बैठा है। फिर हमें 1.5 साल पहले की झलक दिखती है, जिसमें वॉल्ट 2 निब्बा निब्बी को डिस्टर्ब करते हुए शू से लड़ने जाता है। ये वो दिन था जब शू ने ब्लीडिंग स्टार्ट करी थी। उसके बाद वॉल्ट को पता चलता है कि शू का कंधा अभी भी ठीक नहीं हुआ है और उसे ब्लीडिंग करने से मना करने चल पड़ता है, बट शू भी उसे अपना दिखाकर लॉन्च साबित कर देता है कि वो बैटल कर सकता है और वॉल्ट उसकी चिंता ना करे। फिर फाइनल शुरू होता है, 3 पॉइंट्स का बैटल। शू फर्स्ट राउंड जीतने के बाद सेकंड में भी वॉल्ट के ब्लेड को बर्स्ट कर देता है, बट बर्स्ट से पहले रिंग आउट हुआ था, तो अभी भी वॉल्ट पे चांस है। और वॉल्ट भी पीछे नहीं रहता, वो अल्ट्रा फ्लैश लॉन्च में ही रश लॉन्च भी यूज़ करता है और शू के स्प्राइजन को बर्स्ट करके बराबरी करता है। और फिर तगड़ी टक्कर के बाद दोनों के बेब्लेड्स रुक कर बर्स्ट हो जाते हैं। लगभग एक साथ एक ही वक्त पर रुक गए हैं। बट वॉल्ट का बेब्लेड पहले रुका था तो शू जीत जाता है। फिर एंट्री होती है जेंडर की, और हमें पता चलता है कि शू, वॉल्ट और जेंडर तीनों चड्डी वाले बडी हैं, मतलब बचपन के दोस्त हैं। फिर शू जेंडर के दादा के पास जाता है अपने कंधे की मरम्मत कराने, और वॉल्ट और उसके दोस्त भी घूमने निकल पड़ते हैं। वहाँ पर वॉल्ट जेंडर से बैटल करता है और देखता है कि जेंडर के पास अलग तरह का लॉन्चर है, उसका काफ़ी लंबा है। मैंने कभी नहीं देखा।
वो कमाल का था। वाइंडर पर लंबी वाली साइड यूज़ करने से बेब्लेड कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। इसको वो पावर साइड बोलता है और बैटल में यूज़ करके वेल्ट्रिक को एक ही हिट में बर्स्ट कर देता है। फिर ये लोग टीम बैटल करते हैं और स्वॉर्ड फ्लेम्स की तरफ से आता है उक्यो। हैं, ये कौन है? वेल, ये इनके साथ ही था हमेशा, नज़रों से दूर है, स्टॉकर साला। तो टीम बैटल शुरू होता है और उक्यो चिंगम और टाइगो दोनों को पछाड़ देता है। फिर बारी आती है केन की और हमें पता चलता है कि केन को शहर छोड़ के जाना पड़ेगा और ये उसका लास्ट मैच है टीम के साथ। और केन भी दिखाता है कि वो किसी से कम नहीं है, उक्यो को तो हराता ही है, इस मुर्गी बाल वाले को भी धुल देता है। फिर आता है जेंडर और केन को मात दे देता है। फिर बारी आती है वॉल्ट की और वेल्ट्रिक के अजीब तरह से स्पिन करने की वजह से हार जाता है। फिर शू कहता है कि वेल्ट्रिक जागने की कोशिश कर रहा है, मतलब ये वेल्ला अभी तक सो रहा था। फिर आगे हम देखते हैं कि सेंटी होकर केन को अलविदा करने के बाद रीजनल्स शुरू होते हैं, जिसमें 4 ब्लेडर्स को मौका मिलेगा नेशनल्स में खेलने का। ब्लेडर्स इनविटेशन के ज़रिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं और गेस वॉट, जितने भी ब्लेडर्स को डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट में भाव मिला था सबको इनविटेशन आया है। अब टूर्नामेंट स्टार्ट होता है और स्पेशल गेस्ट होता है पॉप स्टार जैक, जो सुप्रीम 4 में से एक है। क्या सोच रहे हो, बाकी 3 कौन है? एक तो शू है, दूसरा जेंडर और फोर्थ उसका पता आगे लगेगा। तो पहले राउंड में वॉल्ट का बैटल होता है उक्यो से और वेल्ट्रिक फिर से नाटक करने लगता है, पर इस बार वो जाग कर उक्यो के ब्लेड को बर्स्ट कर देता है। और वॉल्ट के वेल्ट्रिक की इस बढ़ती पावर को देख उसके दोस्तों को लगने लगता है कि वो पीछे छूट रहे हैं, खासकर टाइगो को। उसका मैच है ह्यूगो से और टाइगो को इंटरनेट पे कुछ तरीके मिलते हैं जिनसे वो मैचेस इजीली जीत सकता है, बट ये तरीके फेयर नहीं हैं और मैच के दौरान फर्स्ट राउंड हारने के बाद उसके अंदर की बुराई जाग जाती है और वो अपने लॉन्चर से ह्यूगो की आंखों में शाइन मार के जीत जाता है। फिर उसको बिल्ली दिखती है, ये वही बिल्ली है जो मैच के पहले उसके ऊपर सो गई थी, बट इस बार उस पर खिसिया के चली जाती है। इसको कैसे पता चल रहा है कि टाइगो ने चीटिंग की? कुछ तो गड़बड़ है। और फिर शू वर्ल्ड को बताता है कि वेल्ट्रिक की टिप घिसने की वजह से वो अलग तरह से स्पिन कर रहा है, मतलब वो सोना जागना सब चोचले हैं इनके कूल बनने के। अब सेकंड राउंड में वॉल्ट और चिंगम के बीच बैटल होता है और वेल्ट्रिक थोड़ा ज़्यादा इधर उधर होने के बाद अपनी रियल पावर दिखाकर जीत जाता है। और आगे हम देखते हैं कि ये सुप्रीम 4 का जैक फुद्दू सा मास्क लगाकर लोगों से बैटल करने निकल पड़ा है, ये सोचकर कि उसे कोई पहचानेगा नहीं। वो वाक्या और होजी से बैटल करता है और दोनों को बुरी तरह हराने के बाद थके हुए वॉल्ट से एक ही मैच कर पाता है, क्योंकि हमारा वॉल्ट सो जाता है। ऐसे कौन सोता है? और जागने के बाद वॉल्ट को लग रहा है कि वो सपना था। और दूसरी तरफ शू को शायद एहसास हो जाता है कि टाइगो ने चीटिंग की थी। शू से बात करने के बाद टाइगो पछतावे में बेब्लेड क्लब छोड़ देता है और ब्लेडिंग भी छोड़ने का डिसाइड कर लेता है। और ये बात पता चलने के बाद वॉल्ट का फाइनल्स में ध्यान ही नहीं लग रहा और फर्स्ट मैच में गलत लॉन्च कर देता है और इधर टाइगो अपना बेब्लेड छोड़कर चल पड़ा, पर बिल्ली अपना दूध भेजती है और टाइगो बेब्लेड वापस ले लेता है। टाइगो के वापस आने के बाद वॉल्ट भी चंगा होकर बाजे वाले को बजा देता है और नेशनल्स में अपनी जगह बना लेता है। और दूसरी तरफ वाक्या भी अपना मैच जीतकर नेशनल्स में आ जाता है और जो ब्लेडर्स नेशनल्स में जा सकते हैं उन सबको एक टीम बैटल का इनविटेशन भी मिलता है, पर अभी तो इस क्लब में सिर्फ 3 ही लोग हैं। वेल, ज़्यादा देर के लिए नहीं, शू और वाक्या दोनों आ जाते हैं टीम ज्वाइन करने। और फिर वाक्या सबको ट्रेनिंग के लिए कैंप के नाम पे अपनी हवेली में ले जाता है। वहाँ सब टीम बैटल की प्रैक्टिस करते हैं और वाक्या खुद को कैप्टन मानकर कैप्टनगिरी झाड़ने लगता है, पर उसके ऊंचाई के डर से सामना करने में मदद करने के बाद वो वॉल्ट को कैप्टन मानने लगा। फिर वॉल्ट एक स्केटर बॉय क्वान ली मॉन से मिलता है और फिर टूर्नामेंट में शपथ लेने के बाद टूर्नामेंट स्टार्ट होता है। इस टीम बैटल में एक प्लेयर सिर्फ एक ही बैटल कर सकता है और स्केटर बॉय की टीम वॉल्ट की टीम बेगोमा की पहली ओपोनेंट है। क्वान वॉल्ट को आसानी से हरा देता है
पर उसके बाकी टीममेट्स लल्लू थे तो हमारी टीम जीत जाती है। पर वाकिया के तानों की वजह से वॉल्ट खुद को निकम्मा समझने लगता है। पर फिर केन से मुलाकात होती है और वॉल्ट पहले जैसा हो जाता है। उसके बाद ये फुद्दू जैक वही फुद्दू सा मास्क लगाकर वापस आ जाता है। पर अपना वॉल्ट भी कम फुद्दू नहीं है। इसको लग रहा है कि वो फिर से सपना देख रहा है और जैक के मास्क हटाने के बाद शॉक्ड भी हो रहा है। मतलब इसकी आंखें या बटन। जैक सबको पार्टी में इनवाइट करता है। वहाँ पर सुप्रीम 4 का मेंबर और 4 बार लगातार नेशनल्स जीतने वाला लुई शिरोसागी खुद अपनी मुंह दिखाई करता है और साइक्लोन स्टेडियम में जैक को कड़ी टक्कर देने के बाद वॉल्ट लुई को चैलेंज कर देता है। पर लुई किसी को भी उसके लायक नहीं समझता और वॉल्ट से कहता है कि वो एक बुरा ब्लेडर है और वेल्ट्रा के काबिल नहीं। और इस पार्टी के बाद अपनी टीम का बैटल होता है जेंडर की टीम से और इस बार वाकिया वॉल्ट को नहीं खेलने देता है और जेंडर डबल स्वॉर्ड्स का यूज़ करके वाकिया को धूल चटा देता है। पर टाइगो और शू अपने बैटल्स जीतकर टीम को आगे ले जाते हैं। और अब ट्रेनिंग के वक्त वॉल्ट नोटिस करता है कि वेल्ट्रैक फिर से अलग तरह से स्पिन कर रहा है और कहता है कि फिर से जागने की कोशिश कर रहा है। इस सीरीज में पक्का बिटबिश नहीं है ना, मतलब जब देखो तो जागना जुगनू करने लगते हैं। और अब हमारी टीम का नेक्स्ट मैच है केन की टीम से। चिंगम और केन का बैटल होता है और केन अपने चेन लॉन्च से रंतारो को हरा देता है। फिर बैटल होता है वॉल्ट और केन के नए दोस्त बेन का। वेल्ट्रैक अभी भी कंट्रोल में नहीं है और वॉल में टकरा के बर्स्ट होकर हारने ही वाले होते हैं कि वेल्ट्रैक टकरा कर स्पीड पकड़ लेता है और बेन के ब्लेड को बर्स्ट कर जीत दिला देता है। और फिर बैटल होता है सुपरस्टार्स और राइड आउट के बीच और जैक अपने फुद्दू टीममेट्स की वजह से हार जाता है। और अब राइड आउट और बेगोमा ये दोनों टीम्स फाइनल्स में हैं। फाइनल्स से पहले वॉल्ट और उसके दोस्त बेबले ट्रेनिंग सेंटर जाते हैं और उन्हें वहाँ राइड आउट मिलती है। और फिर वॉल्ट की लुई से भी मुलाकात हो जाती है। उससे पूछता है कि उसने उसे बुरा ब्लेडर क्यों कहा था, बट लुई उसे बिना भाव दिए चला जाता है। और फिर जोश जोश में राइड आउट की तरह ट्रेनिंग करने के चक्कर में सब अपने होश भी खो बैठते हैं। फिर वॉल्ट के कहने पे सब आराम करते हैं पर वाकिया और चिंगम को आराम हराम लग रहा होता है और पता नहीं क्यों दौड़ने निकल पड़ते हैं। और वाकिया तो जोश जोश में अपना ऊंचाई का डर भूलकर बलून लेने पेड़ पर भी चढ़ जाता है। मेरी मदद करोगे? अरे हाँ, तुमको तो ऊंचाई से डर और लगता है। फिर होलसम से टीम मूवमेंट के बाद ग्रैंड फाइनल शुरू होता है जिसमें जीतने के लिए 5 पॉइंट चाहिए और 3 पॉइंट्स के बाद कोई भी ब्लेडर कितनी भी बार बैटल कर सकता है। चिंगम, टाइगो और शू के बैटल्स के बाद अब हमारी टीम 2 पॉइंट्स की लीड में है। और फिर स्टेडियम में पहली बार खुद लुई शिरोसागी आता है और अपने ही टीममेट की बेइज्जती करने के बाद उसका और वॉल्ट का सामना होता है। बैटल स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि लुई का बेब्लेड काउंटर क्लॉकवाइज घूम रहा है। वेल्ट्रैक वॉल्स पर टकरा कर अपनी स्पीड बढ़ाते हुए तेजी से आता है पर लुई और वेल्ट्रैक को एक ही हिट में बर्स्ट कर देता है। दोनों टीम्स के स्कोर अब बराबर हो जाते हैं और शू बताता है कि पिछले नेशनल्स में उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था। वॉल्ट एकदम टूटा हुआ लगता है पर यह ज़्यादा देर तक नहीं टिकता। लुई को बैटल के लिए चैलेंज कर देता है। ये लौंडा नहीं सुधरेगा। तो हमारी टीम जानती है कि टूर्नामेंट जीतने के लिए लुई वापस आएगा तो सब लुई से बैटल करना चाहते हैं सिवाय टाइगो के। वो वोटिंग करते हैं और टाइगो वॉल्ट का साथ देता है और इस बार लुई बर्स्ट नहीं कर पाता तो वेल्ट्रैक को डायरेक्ट वॉल्ट के मुंह पे फेंक देता है जिससे उसके हाथ में चोट लग जाती है। शू बताता है कि पिछले नेशनल्स में भी लुई ऐसा ही था। लुई की हरकत किसी को नहीं भाती पर ऐसा कोई है ही नहीं जो उसे सबक सिखा सके। अब वॉल्ट लुई को हराने के लिए और भी सीरियस हो गया है। शू भी लुई से अपनी हार का बदला लेना चाहता है पर वो वॉल्ट को जाने देता है और लुई तो मैच छोड़कर जा रहा होता है पर वॉल्ट की हिम्मत देख वापस आ जाता है और इस बार अलग अंजाम आता है। दोनों में जोरदार टक्कर होती है और दोनों रिंग के बाहर हो जाते हैं और लुई से नेशनल्स में पहली बार किसी ने बराबरी की और वो है वॉल्ट। अब फोर्थ और आखिरी बैटल में लुई के वॉल्ट को उसी के तरीके से हराने के बाद वॉल्ट अपनी दूसरी टूर्नामेंट भी हार जाता है पर अभी भी उस पर एक मौका है सिंगल नेशनल्स में। और वॉल्ट का पहला ओपोनेंट उसकी मम्मी के वॉइस में फ़ोन करके कहता है कि वो बेब्लेड ब्रेड बनाना बंद कर रही हैं और ये ब्रेड पगलू घर पहुंच जाता है। वो तो अच्छा है वाकिया ने टाइम आउट ले लिया वरना वॉल्ट का तो गेम हो जाता। और क्योंकि अब शू और वाकिया वॉल्ट के ओपोनेंट्स हैं तो वो टीम छोड़ देते हैं
और इस बात से परेशान वॉल्ट अपने सेकंड राउंड में क्वान से एक बैटल हारने के बाद वाक्या के दोस्त सब सुनता है और अपने वॉल्स में टकराने वाले मूव को मास्टर कर लेता है, विंग्ड लॉन्च को, और क्वान को एयर बैटल में हरा देता है। फिर दोस्तों के बीच लड़ाई होती है, शू के स्प्राइजन में क्रैक आ जाता है और फिर वॉल्ट और सुप्रीम फोर में से एक जेंडर का बैटल स्टार्ट होता है। फर्स्ट बैटल में तो दोनों एक दूसरे को बस्ट कर देते हैं, पर सेकंड बैटल में वॉल्ट इतना लकी नहीं होता और अब जेंडर को सिर्फ 1 पॉइंट चाहिए। थर्ड बैटल में वॉल्ट पीछे हटने लगता है। क्या वो भाग रहा है? जी हाँ, डायरेक्ट रिंग की ओर, और इस न्यू लॉन्च की पावर से एक्सकैलियस को बस्ट कर देता है। और अब 5वां और अंतिम बैटल। और जेंडर को हराने के बाद दोनों की हवा निकल जाती है। अब शू और वॉल्ट दोनों सेमीफाइनल्स में आ चुके हैं और प्रॉमिस करते हैं कि वो फाइनल्स में जरूर मिलेंगे। और फिर जैक और वॉल्ट का बैटल शुरू होता है। दोनों अपनी फुल पावर दिखाते हैं और बैल्ट्रैक रुकने लगता है, पर अंत में एक ठोकर खाकर जैक का बेस बर्स्ट हो जाता है और फिर शू को लुई से बदला लेने का मौका मिलता है। शू एकदम अटपटी से पोजीशन लेता है और अपने क्रक्स बूस्ट से लुइनर को एक ही टक्कर में बर्स्ट कर देता है। पूरा स्टेडियम शॉक्ड। पहली बार किसी ने लुई के खिलाफ बर्स्ट किया, पर लुई को कोई फर्क नहीं पड़ता और जीत का ऐलान करके नाइटमेयर बूस्ट यूज करता है। स्प्राइजन हवा में उड़ने के बाद और तेजी से लुइनर की तरफ जाता है और उसका क्रैक बढ़ने के बाद दोनों मैक्सिमम पावर से अटैक करते हैं। और लड़खड़ाने लगते हैं, पर स्प्राइजन के टुकड़े हो जाते हैं और शू वॉल्ट से अपना वादा नहीं निभा पाता। फिर वॉल्ट शू को ढूंढता हुआ समुद्र में डॉल्फिन बना फिरता है और शू उसे कहता है कि वो लुई को हराने के काबिल है। उसके बाद हम वॉल्ट को घर पर देखते हैं, पर वो आंखें खोलकर भी नहीं देख पा रहा क्योंकि ये प्राणी आंखें खोलकर सो रहा है। और फिर आंख बंद करके स्प्रिंग बूस्ट की प्रैक्टिस के बाद फाइनल बैटल शुरू होता है और वेल्ट्रियक बर्स्ट। फिर वॉल्ट को डॉल्फिन दिखती है और डॉल्फिन की तरह हवा में कूद कर लुइनर को बर्स्ट कर देता है, पर उसे खुद भी याद नहीं कि वो इतना ऊंचा जंप किया था और उसके हाथ कांपने लगते हैं। पर दोस्तों से मिलने के बाद वो फिर से तैयार है और इस बार वॉल्ट कुछ ज़्यादा ही पीछे चला जाता है और फिर उनके बेब्लेड और वो दोनों ही हवा में उड़ते हैं और वेल्ट्रैक स्टेडियम में एक क्रैक भी कर देता है और ज़बरदस्त एयर बैटल के बाद ज़मीन पे भी कम तबाही नहीं मचती। लुइनर लड़खड़ाने लगता है, पर वेल्ट्रैक ने अभी भी तेज़ी बनाई हुई है और फिर कुछ अलग ही हो जाता है। और वॉल्ट अपनी तीसरी टूर्नामेंट भी हार जाता है और इसी के साथ बेब्लेड बर्स्ट का सीज़न 1 ख़त्म होता है। आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं चला नया वीडियो बनाने।